हाँ तो क्या हाल चाल है भाई। उम्मीद करता हूँ भैया बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी। अभी हम जो है 2.3 स्टार्ट करने वाले हैं। जिन्होंने भी अभी तक की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, पुरानी एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखी है, वो जाकर देख लें, कंप्लीट कर लें। इसी प्लेलिस्ट पर डली हुई है। हर एक एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कराई है बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो जाओ और जाकर देख लो पहले, और फिर उसके बाद जो है मेरे साथ स्टार्ट करो एक्सरसाइज 2.3। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया एक्सरसाइज 2.3। ये भी बहुत प्यारी एक्सरसाइज होने वाली है हमारी, जिसमें अच्छा खासा हमारे लिए डिफिकल्टी देखने मिलने वाली है। भाई पहले हमारी 9th क्लास की जो बुक हुआ करती थी उसमें गिनी चुनी चीजें थी, लेकिन अब जो एड ऑन हुआ है, हमारी जो नई एनसीईआरटी है उसमें जो एड ऑन हुआ है वो हमें देखने भी मिलेगा कि भैया देखो अच्छा खासा लेवल है ना। तो हमें पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े भैया अपन चले गए। पढ़ना पड़ेगा, इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ो, है ना, नोट्स बना के पढ़ो, ताकि हम उसमें भी अच्छे से अपना स्कोर लेके आ पाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या बोलता है क्वेश्चन? अ स्टूडेंट हैज ₹500 इन हर सेविंग अकाउंट। ठीक है, एक कोई बच्चा है, उसके पास कितने हैं भैया? ₹500 है। ठीक है, शी गेट्स, चलो भैया बात आ गई कि लड़की है कोई। शी गेट्स ₹150 एज अ पॉकेट मनी एवरी मंथ। कितने? ₹150 एवरी मंथ। ठीक है, एज अ पॉकेट मनी। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। कहां से शुरू करना भैया? सेकेंड मंथ से। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। ठीक है, पढ़ लिया क्वेश्चन। चलिए तो मैं इसको अच्छे से सिंपल तरीके से समझा देता हूं। एक लड़की है भैया, वो उसके अकाउंट में ₹500 है। ठीक है, और उसको पॉकेट मनी मिलती है ₹150। आपको कितनी मिलती है आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो उसको कितनी मिलती है? ₹150 मिलती है। अब वो जो है एवरी मंथ, मतलब मंथ के आखिरी में कितने रुपए उसको मिल रहे हैं या उसके अकाउंट में कितने आ रहे हैं, वो हमें बताना है। और साथ ही साथ ये भी बताना है सेकंड मंथ से स्टार्ट करना है। कहां से? सेकंड मंथ से। और उसके बाद हमारे लिए लीनियर पैटर्न बताना है। बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, धीरे धीरे मेरे साथ में जो है इसको देखते जाओ। सॉल्व कर रहा हूं मैं, आप मेरे साथ में सॉल्व करो, आपको हर एक चीज बनेगी। स्टार्टिंग में लग रहा होगा आपको, लेकिन जितना टफ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, उतना ही इजी है। देखो अब कैसे। तो भैया सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या? सबसे पहले हम लिख लेते हैं इन बैंक अकाउंट, इन अकाउंट लिख लेते हैं, इन अकाउंट ₹500। ठीक है, कितने हैं? 500 हैं। चलिए, शी गेट्स एवरी मंथ, भैया एवरी मंथ शी गेट्स एवरी मंथ, एवरी मंथ ₹150। सबसे पहले इन अकाउंट ₹500, शी गेट्स एवरी मंथ ₹150। भैया जो दिया है उसको हमने नोट कर लिया। सबसे पहला काम यही करना चाहिए, जो दिया है उसे नोट कर लो। ठीक है, अब हम देखते हैं भैया, अब हम देखते हैं आगे से क्या बोला है कि भैया हाउ मच मनी विल हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। चलो ध्यान से समझो कि भैया सबसे पहले महीने में कितने रुपए होंगे। इस बात का तो जवाब दे सकते हो ना कि भैया इन फर्स्ट मंथ, इन फर्स्ट मंथ कितने हो जाएंगे। तो आप देखोगे ₹500 तो हैं, प्लस ₹150 और आ जाएंगे, पॉकेट मनी है ना। ठीक है, अब इन सेकेंड मंथ, सेकेंड मंथ में कितने हो जाएंगे? तो भैया ₹500 तो है ही है। अब रुपीज ना लगा के अपन डायरेक्ट नंबर लिखते हैं। ठीक है, 500 तो है ही है, प्लस 150 पिछले महीने के, प्लस 150 सेकेंड मंथ के। बात क्लियर है यहां तक? यहां तक बात क्लियर है? तो 150 प्लस 150, आप देखो 150 प्लस 150, आप इसको क्या लिख सकते हो? 150 प्लस 150 को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो सर 300। हाँ ये तो आप लिख ही सकते हो, लेकिन मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं अपन इसको?
2 इंटू 150, कितनी बार है 150, 2 टाइम्स, तो हम क्या 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है बात। सेम इसी तरीके से हम यहां पर लिख लेंगे कि 500 प्लस 2 इंटू 150। इन थर्ड मंथ में कितने हो जाएंगे, तो सेम उसी तरीके से 500 प्लस 150 पहले महीने की पॉकेट मनी, प्लस 150 सेकेंड मंथ की पॉकेट मनी, प्लस 150 थर्ड मंथ की पॉकेट मनी। अब 150 150 और 150 क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं 500 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 150। क्लियर है बात। जैसे 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 को हम क्या लिखते हैं, टेबल के फॉर्मेट में इसी को लिखते हैं ना, 5 इंटू 4, कितनी टाइम्स, 1 2 3 4, है ना। तो 5 का मल्टीप्लाई 4 बार क्यों किया, क्योंकि 5 जो है 4 टाइम्स ऐड हो रहा है, यानी कि सम हो रहा है इसका, ठीक है, इस चीज को भूलना नहीं। थर्ड मंथ तक निकाल दिया हमने, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 150 और 500 कितने हो जाएंगे, ₹650। इसको और इसको ऐड करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, रुपीस कितना आ जाएगा, 800। भाई इसको ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 800। अब बात आती है थर्ड मंथ की, तो थर्ड मंथ में कितना आ जाएगा, 150 150 150 और 500, 950 रुपीज। क्लियर है बात यहां तक बात क्लियर है क्या। अब आप ध्यान से देखो तो मुझे एक पैटर्न शो हो रहा है। उन्होंने पूछा था ना कि इसको रिप्रेजेंट करना है एक लीनियर पैटर्न में, तो हम उसको लीनियर पैटर्न में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ध्यान से समझना, हमें एक पैटर्न दिख रहा है 500 प्लस 2 और अंदर पॉकेट मनी, 500 प्लस 3 अंदर पॉकेट मनी, और ये 2 क्या है, तो ये 2 मंथ है, और ये 3 क्या है, 3 भी मंथ है। यानी कि अगर मेरे से किसी भी मंथ का पूछा जाए, जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल 8th मंथ का पूछा जाए, तो मैं क्या करूंगा, 500 प्लस 8, यहां पर क्या आएगा, मंथ, और एन क्या था भैया, ये था हमारा कितना, 150। ये क्या है, ये पॉकेट मनी है सर, ये क्या है, ये मंथ है सर, और 500 ये बैंक में इतने जमा थे सर पहले से। क्लियर है बात। चलिए क्लियर है, अगर इसको रफ नहीं करता हूं मैं, इरेज नहीं करता हूं, आप जो है इसको देख के समझना। चलिए तो अपन लीनियर पैटर्न लिख दें, लीनियर लीनियर पैटर्न बताना है तो लीनियर पैटर्न बता देते हैं। क्या हो रहा है कि भैया 500 प्लस, अब nth मंथ के लिए बताना है तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर मंथ की जगह n लिख देंगे सर। क्लियर है बात। सर इतना तो दिमाग हम चला ही लेते हैं कि मंथ की जगह हम n लिख देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने मंथ हैं। n वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें पता नहीं है, उस जगह हम किसी की भी वैल्यू रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ का पूछ ले तो 6 वैल्यू रख देंगे, 7 मंथ का पूछ ले तो 7 वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। तो n रख दिया हमने मंथ के लिए, और 150 ये क्या है, तो सर ये पॉकेट मनी है, ठीक है। तो यही हमारे लिए क्या हो गया, लीनियर पैटर्न। इसको थोड़ा सा जमा देते हैं, तो हम क्या लिख देंगे इसको, 500 प्लस 500 प्लस एन 150। तो इसको हम आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एन 150 प्लस 500। यही आपका क्या है, यही आपका फाइनल आंसर है। चेक कर लीजिए, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। आप इसके बाद भी ये वाली स्टेप पे जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको नोट कर लो, और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आ रैली स्टार्ट विथ, एक रैली है ग्रुप ऑफ पीपल की, एक रैली है और उसमें कितने मेंबर्स हैं, तो ऐसे 120 मेंबर्स हैं। ईच आवर, हर एक घंटे में 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप।
यानी कि हर घंटे में 9 लोग चले जाते हैं, भाग जाते हैं कि हमें पसंद नहीं आ रहा है रैली में घूमना, ठीक है, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमें पढ़ाई करना है घर पे जाके, तो रैली में नहीं घूमना हमारे लिए। 120 में से 9 लोगों को समझ में आता है, हर घंटे 9 लोगों को समझ में आता है ये बात कि रैली में घूमने से टाइम खराब है, टाइम पास हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा पूरी तरीके से, हम पढ़ लेते हैं घर पे जाके। तो हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1, 2 और 3 hours? Find a linear expression to represent the number of members at the end of nth hour. nth hour के लिए फिर से एक लीनियर पैटर्न बनाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो जितना कठिन लग रहा है उतना ही आसान है। देखो इसको मैं कर देता हूं साइड में, इससे आपको याद बना रहेगा कि भैया 120 लोग थे, लेकिन 9 लोगों को समझ में आ रहा था। भाई टोटल मेंबर कितने हैं, सबसे पहले जो दिया है उसको नोट डाउन कर लो। टोटल मेंबर्स 120। भैया लेफ्ट एवरी आवर कितने लोग, 9 मेंबर्स, ठीक है, कितने लोग, 9 लोग, ठीक है। ड्रॉप आउट each hour 9 members drop out of the group, ठीक है। लेफ्ट एवरी आवर यानी कि प्रत्येक घंटे में भैया 9 मेंबर्स चले जाते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारे लिए फर्स्ट आवर के लिए निकालना है, आफ्टर 1 hour क्या होगा, आफ्टर 1 hour कितने लोग भैया 120 माइनस 9, ठीक है। अब लिखेंगे भैया आफ्टर 2 hours कितना हो जाएगा 120 माइनस 9 और उसमें से भी -9। क्लियर है बात। फिर आफ्टर 3 hours 120 लोग थे, इन 9 लोगों को समझ में आ गया था, इनको भी आ गया था, अब इन 9 लोगों को भी समझ में आ गया, ठीक है। पहले आवर में सिर्फ 9 लोग, दूसरे आवर में 9 और 9 करके 2 लोग, भैया 18 हो गए। और फिर थर्ड आवर में क्या हुआ 9 9 9 टोटल 27 फिर चले गए, ठीक है। तो देखिए हम कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, है ना, कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 120 माइनस 1 और ब्रैकेट में 9। इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं, 9 1 जा 9 ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। चलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं 120 माइनस 2 9 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। देखिए -9 क्या होता है -18 और 2 लिखा है और -9 लिखा है ब्रैकेट में, तब भी क्या होता है -18 प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18। भाई इसको भी हम टेबल के फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। सेम थर्ड आवर के लिए हम लिख सकते हैं 120 माइनस 3 और ब्रैकेट में 9। क्लियर है बात, यहां तक क्लियर है। तो अब आपको पैटर्न भी दिख गया होगा है कि 120 का आई के लिए है, तो इधर लिख देता हूं 120 का आई के लिए है टोटल मेंबर माइनस यहां पर क्या आएगा आवर्स आएगा कि नहीं आएगा, और यहां पर क्या आएगा कितने लोग लेफ्ट आउट हो रहे हैं, ठीक है, ड्रॉप आउट हो रहे हैं, लेफ्ट हो रहे हैं या भाग रहे हैं, उन्हें समझ में आ रही है पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न दिख रहा है हमें कि 120 क्या है तो टोटल मेंबर, ये n क्या है तो ये आवर है, और ये 9 क्या है तो भैया लेफ्ट होने वाले लोग यानी कि बाहर जाने वाले। तो भैया लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा हमारा, लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा 120 माइनस n नंबर ऑफ आवर्स और ब्रैकेट में 9। क्लियर है बात, ये हमारे लिए लीनियर पैटर्न हो चुका है। अब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, भैया इसको सॉल्व कर लेते हैं ना फटाफट। इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, तो 120 में से 9 जाएंगे
तो भैया 120 में से 9 जाएंगे तो 111 बचेंगे शायद, है ना। तो 111। अब 18 जाएंगे अगर 120 में से तो भैया 102। और इसमें से भी अगर 9 चले जाएं, कम नहीं 9 चले जाएं, तो कितने बचेंगे? 93 बचेंगे। क्लियर है बात? क्या बात क्लियर है? तो ये हमारा प्रॉपर आंसर हो चुका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। चलिए अब अगला क्वेश्चन मेरे साथ में सॉल्व करना, ठीक है। चलिए नोट कर लो, हट जाता हूं, है ना, नोट कर लो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज, ठीक है। जो जो दिया है वो हमें नोट करना है भैया। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी है? 13 सेंटीमीटर। तो भैया फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। we have to find area of rectangle, we have to find area of rectangle। तो लेंथ तो सेम है फॉर एवरी रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है तो हमें पता है L इंटू बी फॉर्मूला होता है, ठीक है, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। तो इफ b इज इक्वल टू, यानी कि ब्रेथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन इसको मैं इधर ही लिखता हूं, देन एरिया इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। लेंथ की जगह क्या आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय कितना? 12 सेंटीमीटर। अपन को सेंटीमीटर ना लिखें तो भी चल जाएगा, हालांकि मैं तो कह रहा हूं लिख देते हैं, आपको पैटर्न तो समझ में आने ही लगा, ठीक है। 13 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 12। इफ b इज इक्वल टू, सेकेंड में कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, देन एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर। इफ b इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन एरिया विल बी 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा जो है, हमने तीनों ब्रेथ रख के, क्योंकि लेंथ तो सेम थी, ब्रेथ अलग अलग थी, तो हमने तीनों ब्रेथ रख के एरिया जो है वो निकाल दिया है। अभी नहीं निकाला सर, निकाल रहे हैं ना, निकाल रहे हैं, ठीक है, निकाल रहे हैं। तो 12 वन जा 12, 12 थ्री जा 36, कैरी 3, 12 वन जा 12 और 3 15, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। भैया इसका इसमें करेंगे तो 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका इसमें करेंगे तो 24, 2 8 वन सा 8 और 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है। अब बात आती है भैया लीनियर पैटर्न की। लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न की बात आती है। तो लीनियर पैटर्न किस तरीके से, हमें देखो ध्यान से भैया, देखो 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 क्या पैटर्न दिख रहा है। हम देख रहे हैं भैया कि लेंथ चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ किस में चेंजेस आ रहे हैं? तो ब्रेथ में चेंज आ रहे हैं। देखो आप ध्यान से, तो ये भी सेम, ये भी सेम और ये भी सेम। चेंज कहाँ आ रहा है? तो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि भैया लेंथ तो क्या है? सेम है, तो हम इसको लिख देंगे 13, यानी कि चेंज काय में आ रहा है? तो सिर्फ ब्रेथ में आ रहा है, यानी कि इंटू बी। इसी को हम लिख सकते हैं 13b। क्लियर है बात? अगर मुझे अब ब्रेथ कोई सी भी दे दी जाए, ब्रेथ कोई सी भी दे दी जाए, मैं यहां पर वैल्यू रखूंगा और मैं आसानी से निकाल सकता हूं, ठीक है बात? यही हमारे लिए क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट कर लो आप, ताकि आप अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया फोर्थ क्वेश्चन दिया है, सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स
ठीक है। रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 11 सेंटीमीटर। बोला है वॉल्यूम फाइंड करना है अगर हाइट दी हो 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, और हमें लीनियर पैटर्न भी क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स का। ठीक है, चलिए। तो भैया लेंथ क्या दी है, तो लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ दी हुई है, पूरा लिख देते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स कितनी है, 7 सेंटीमीटर। क्लियर नहीं दिख रहा है, 7 सेंटीमीटर। और बोला है, क्या बोला है, ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 11 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। फाइंड द वॉल्यूम इफ हाइट इज, तो हम ये बात जानते हैं भैया कि अगर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इट मीन्स कि भैया वो एक रेक्टेंगल शेप का है और उसमें क्या है, एक हाइट भी ऐड है। इसका मतलब सीधा सीधा आ रहा है कि इसका मतलब ये क्या है, एक क्यूबॉइड है। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। क्लियर है बात, L इंटू बी इंटू एच। तो हम इस बात को दिमाग में रखेंगे, लिखेंगे भैया इफ हाइट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, if height is equals to 5 centimeter, then volume is equals to कितना हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैं v से लिख देता हूं, ठीक है। तो देन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ 11 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब बोला है इफ h इज इक्वल्स टू, h कितना है, 9 सेंटीमीटर, कितना है, 9 सेंटीमीटर, देन v इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। अब बोला है इफ h इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, then v is equals to 7 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इंटू कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपको पैटर्न तो दिख ही रहा होगा कि 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि एवरी रेक्टेंगुलर बॉक्स ये तो भैया सेम है, सिर्फ चेंज आ रहा है तो वो हाइट में आ रहा है ना। तो लीनियर पैटर्न हमारा क्या हो जाएगा, बोला है लीनियर पैटर्न ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, पूरा लिख देते हैं, लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम, रिप्रेजेंटिंग the volume of rectangular box क्या हो जाएगा। तो भाई हम देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं हम देख पा रहे हैं कि भैया क्या अंतर आ रहा है, सिर्फ हाइट का अंतर आ रहा है, लेंथ और ब्रेड्थ सेम है। तो हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 77 h, क्या लिख सकता हूं, 77 h लिख सकता हूं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, तो 77 इंटू 5, 7 5 जा 35 और 38 सेंटीमीटर क्यूब। इसका कितना आएगा, तो इसका आएगा, यार ये थोड़ा अच्छा सा नहीं दिख रहा ना,
385, ठीक है। अब यह आएगा 77, 77 यानी कि 9 7 63 और 69 सेंटीमीटर क्यूब। अब बात आती है इस पे तो 1001, बिल्कुल सही। तो 1001 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ चुका है। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस वाले क्वेश्चन में तो आपको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि देखो सामने ही दिख रहा है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया ना, वो भी इसी का सिमिलर था। तो इस क्वेश्चन में तो आपको बड़ा मजा आया होगा कि भैया देखो सेम पैटर्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब चलते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन क्या बोलता है, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। टोटल पेजेस कितने हैं, टोटल पेजेस इज इक्वल टू 500, ठीक है। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, ठीक है। रीड एवरी डे, रीड एवरी डे कितने पेजेस, 20 पेजेस, ठीक है। इसको मैं साइड में करने का सोच रहा था, साइड में कर देता हूँ, ठीक है। ये बातें हमें गिवन है ना। चलिए अब बोला हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। कितने, 15 डेज के बाद कितने पेजेस जो है वो बचेंगे। टोटल पेज तो है 500, ठीक है। और हर दिन वो 20 पेजेस पढ़ती है, सीखो उससे कुछ, ठीक है। तो 500 पेजेस हैं और 20 पेजेस एवरी डे पढ़ती है, यानी कि हर दिन 20 पेज पढ़ती है। 15 दिन में उसने कितने पेजेस पढ़ लिए होंगे कि हमारे लिए बताना है कि कितने बचे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि 15 डेज में आखिरकार उसने पढ़ कितने लिए। तो रीड, ऐसा लिख सकते हैं ना, पेजेस, पेजेस रीड इन 15 डेज। भैया 15 डेज इंटू कितने पेजेस पढ़ती थी वो पर डे, 20, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गया 300, ठीक है। तो अब ये बताओ कितने पेजेस बचे, है ना। पेजेस लेफ्ट, पेजेस लेफ्ट इज इक्वल टू 500 तो थे और उसमें से 300 पढ़ लिए, कितने बचे, 200 बचे, ठीक है। बात यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब हाउ मेनी पेजेस विल, ये तो बता दिया हमने। बोला एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, ठीक है। तो एक्सप्रेस कर देते हैं भैया। लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा, लीनियर पैटर्न इज इक्वल टू, लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा समझो। यहां तक, यहां पे देखो आप, यहां पे समझ में आएगा आपको, ठीक है। यहां पर देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सोचने का ट्राई करो, ठीक है। सोचो, वीडियो पॉज करके सोचो जब तक मैं करवा देता हूं, ठीक है। तो कितने पेजेस थे, 500 पेजेस थे, 500 पेजेस थे, माइनस इस 300 को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, तोड़ देंगे। 300 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 300 कैसे आया हमारे पास, ये 300 आया 15 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आया हमारे पास 15 से मल्टीप्लाई किया जब हमने 20 का, ठीक है। ये 15 क्या था, तो ये 15 जो था वो डेज थे, क्या थे, डेज। और ये 20 क्या था, तो ये पर डे पढ़ती थी वो, है ना, पर डे। कितने पेज पढ़ती थी, 20 पेजेस, और डेज कितने, 15 डेज में निकालना है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो कभी 20 पढ़ रही है तो कभी 15 पढ़ रही है, कभी 30 पढ़ रही है, ऐसा तो नहीं है। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि 20 पेजेस पर डे पढ़ रही है, यानी कि ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। चेंज होगी तो क्या होगी, वो नंबर ऑफ डेज, यानी कि 15 का पूछा है तो हम 15 के हिसाब से बता सकते हैं। 15 का जब हमने 20 से मल्टीप्लाई किया तभी तो 300 आया। अगर बोला होता कि 10 दिन में कितनी पड़ रही है, तो फिर हम क्या करते, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 विच इज 200, है ना। तो हम इसको तोड़ देते हैं।
हमने तोड़ा तो 15 इंटू 20, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं 500 माइनस नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, यहां पर हम लेके आएंगे डेज, ठीक है, और इन डेज को हम रिप्रेजेंट कर देंगे n, यानी कि n नंबर ऑफ डेज से। और हम क्या करेंगे, कितने पेजेस वो पढ़ती है, हाँ कितने पेजेस पढ़ती है, तो भैया वो 20 पेजेस पढ़ती है। ये इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 500 माइनस नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा कि कितने पेजेस वो पढ़ रही है, यानी कि 20, कितने पेजेस पढ़ती है वो, 20 पढ़ती है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 500 माइनस 20n, ठीक है बात, यानी कि 500 पेजेस थे माइनस 20, पर डे 20 पढ़ रही है, और मल्टीप्लाई बाय n नंबर ऑफ डेज, यानी कि अब आप हमसे कोई सा भी दिन पूछ लो, यानी कि कितने ही दिन पूछ लो, हम आपको एग्जैक्ट बता देंगे कि कितने पेजेस बचे हैं। मान के चलो 6 दिन का पूछते तो हम क्या लिख सकते हैं, 500 माइनस 20 n की जगह 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 500 माइनस 6 टू जा 12, 0 का 0, यानी कि 120 पेजेस पढ़ चुकी है, यानी कि कितने बचे हैं, 380 पेजेस बचे। क्लियर बता दिया हमने। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी के साथ हमारी जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके लिए आगे की एक्सरसाइज भी इसी चैनल पर प्लेलिस्ट पर डली हुई है, और जिनने भी पहले की वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख लो, क्योंकि आप पीछे रह जाओगे, कोई और पढ़ लेगा, है ना। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखो। बाकी खुश रहो, मस्त रहो, गुड बाय।